बड़े बूढ़े कह गए हैं कि एक अकेला चना जो है वो भार नहीं फोड़ पाता। और यही कहानी टीम इंडिया के साथ रही साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में, जहां पर इंडिया एक पारी और 32 रनों से हार गई। हार ही नहीं है, दरअसल शर्मनाक हार का शिकार हुई है। टीम इंडिया उतने भी रन नहीं बना पाई जितना रन अकेले इस मैच में साउथ अफ्रीका के उस रिटायर होने वाले बल्लेबाज ने बना दिए, जो इस इनिंग के बाद जा रिटायर हो रहा है। 185 रन बनाए थे डीन एल्गर ने, और टीम इंडिया जब दोबारा खेलने उतरी तो केवल 131 रनों पर ऑल आउट हो गई। और उस 131 रनों में भी अगर आप विराट कोहली के 76 रन हटा देते हैं तो टीम इंडिया के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 11 में से 9 बल्लेबाज ऐसे थे जो दहाई के आंकड़े में नहीं पहुंच पाए। यशस्वी जायसवाल 5 रन, शुभमन गिल 26 रन, रोहित शर्मा का इस मैच में खाता नहीं खुला 0, श्रेयस अय्यर 6 रन, केएल राहुल 4 रन, अश्विन 0, शार्दुल 2, उसके बाद आते हैं बुमराह 0, सिराज 4 और कृष्णा 0 पर नाबाद। कहीं कोने में बैठकर अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की आत्मा जो है रो रही होगी, कह रही होगी कि यार हमको रिप्लेस करने के लिए ही मिले थे, मतलब क्या कहा जाए। लेकिन इंडिया बहुत 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 शर्मनाक हार का शिकार हुई, और यह हार परेशान इसलिए करेगी क्योंकि ज्यादातर प्लेयर वो थे जो लगातार रेस्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि यार बड़ी सीरीज आएगी, इतिहास रचेंगे, अब तक अफ्रीका में कभी हम जीते नहीं थे, पहली बार जीत कर आएंगे। लेकिन अब वो ख्वाब केवल ख्वाब सा लग रहा है। हालांकि विराट कोहली की पारी जो है वो काफी लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि विराट कोहली ने इस मैच में जी जान लगाई। उनके जो ये 76 रन थे वो काबिले तारीफ थे, और जिस तरह से वो खेल रहे थे, क्योंकि सामने बल्लेबाज जो हैं वो ताश के पत्तों की तरह गिरते जा रहे थे, ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे, और टीम इंडिया जो है वो बहुत ही दुखद सिचुएशन में थी। ये लग रहा था कि यार मामला गड़बड़ हो गया है, टीम इंडिया क्या करेगी इस तरह से अगर बल्लेबाजी होती है। लेकिन विराट टिके, विराट ठहरे, और विराट पारी जो है उन्होंने फिर खेलने की कोशिश की, क्योंकि आखिर में स्थिति ऐसी आ गई थी कि हर बॉल पे शॉट मारना था, अगर आप नहीं मारते तो सामने वाला आउट हुआ था, इसलिए विराट कोहली आउट हो गए। एक शानदार कैच रबाडा ने जो पकड़ा, वो आई थिंक उस शानदार पारी के लिए वो शानदार अंत ही हो सकता था। हालांकि इस पारी के साथ विराट कोहली ने एक कैलेंडर ईयर में 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की श्रेणी में अपने आप को टॉप पर कर लिया। वैसे विराट के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो टॉप पर रहते हैं, लेकिन विराट 2000 रन बनाने वाले वो प्लेयर हो गए हैं जो सबसे ज्यादा बार बना चुके हैं। विराट कोहली ने कारनामा 7 बार किया है, संगकारा जो है उन्होंने कारनामा 6 बार किया था, और विराट फिलहाल सबसे विराट पोजीशन पर पहुंच गए हैं। इस टेस्ट मैच में भी विराट जो है वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। केएल राहुल ने पहली इनिंग में शतक मारा था, लेकिन सेकेंड पारी में क्योंकि केवल 4 रन बनाकर आउट हुए, लिहाजा वो टॉप रन गेटर नहीं रहे। लेकिन साउथ अफ्रीका ने हमें डोमिनेट किया, हमारी बैटिंग को मानो एक्सपोज कर दिया, जबकि उनके बल्लेबाज टिके थे। और जहां तक बात है बाकी प्लेयर्स की, तो कई सारे प्लेयर जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे शुभमन गिल को लेकर सवाल खड़े हो रहा है, क्या शुभमन गिल केवल फ्लैट पिचेस के लिए? शुभमन गिल का एक स्टार्ट है जहां पर ये पता लगता है कि उनका एवरेज जो है वो इंडिया में 58 का है 2023 में, लेकिन जैसे ही वो सेना देशों के खिलाफ खेलते हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, उनका एवरेज जो है वो 8 का हो जाता है। और ये बताता है कि शुभमन गिल जो हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं वो किस तरह से फ्लक्चुएट करते हैं अपनी बल्लेबाजी में, कितनी इनकंसिस्टेंसी जो है उनकी बल्लेबाजी में है, और इस प्रकार की इनकंसिस्टेंसी से क्या वो टीम में जगह डिजर्व करते हैं। अब इसको लेकर भी सवाल शुरू हो गए हैं, क्योंकि इस टीम के पास कई प्लेयर हैं जिनको मौका मिल सकता था, हालांकि शुभमन उनमें टॉप पर थे, लेकिन शुभमन गिल अब संघर्ष कर रहे हैं। 2023 में, या कहें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हिस्ट्री में जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं, उन बल्लेबाजों में इंडिया में 2 नंबर पर शुभमन गिल है। नंबर 1 पर विराट हैं जिन्होंने 57 पारी खेली, उसमें 13 बार, लेकिन शुभमन केवल 34 पारी खेलकर 10 बार सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं। और उनका एवरेज भी जो टेस्ट का है वो बहुत फुद्दूस एवरेज है, मतलब टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखोगे तो शुभमन गिल केवल 32 का एवरेज रखते हैं, जबकि वनडे में वो 61 का एवरेज आता है। शुभमन गिल के 18 टेस्ट की 33 पारियों में 966 रन है, इससे ज्यादा तो रविचंद्रन अश्विन के थे जिन्होंने 1000 रन पार कर लिए थे 33-34 पारियों के बाद। शुभमन अभी भी 966 पर हैं, और ये परेशानी वाली बात है इंडिया की। वैसे अगर एक पारी में ऐसा हुआ होता तो शायद इंडिया इतना परेशान ना होती, लेकिन टेस्ट की दोनों पारियों में अगर आपके टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज रन नहीं बनाते तो फिर ये परेशानी का सबब है। पहली पारी में भी शुभमन गिल 2 रन बनाकर आउट हुए थे, रोहित शर्मा 5 रन बनाकर, जायसवाल 17 रन बनाकर, श्रेयस अय्यर भी पहली पारी में नहीं चले थे, और सेकेंड इनिंग में भी यही हाल रहा। तो अगर आप देखोगे तो उनके गेंदबाजों ने हमसे अच्छी गेंदबाजी की, जहां पर रबाडा ने पहली पारी में 5 विकेट लिए, बर्गर ने 3 विकेट निकाले,
और हमारे जो गेंदबाज थे, अगर आप बुमराह और सिराज को हटा दो तो बिल्कुल फुद्दू नजर आ रहे थे। मतलब शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा और रविचंद्रन अश्विन अपना इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए, और यही वजह है कि साउथ अफ्रीका ने 408 रन ठोंक दिए, जिसमें खासतौर पर एल्गर के 185 रन जो हैं वो हमें परेशान करने वाले थे। सेकेंड इनिंग में भी अगर आप देखोगे तो बर्गर ने 4 निकाले, जॉनसन ने 3 निकाले, 2 विकेट निकाल दिए आपके रबाडा ने, और जबरदस्त गेंदबाजी उन्होंने की। हमारे बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, उनके गेंदबाज जो हैं चढ़ रहे थे, जबकि दोनों टीमों ने 4-4 तेज गेंदबाज खिलाए थे, और इंडिया यहां संघर्ष करती नजर आई, जो शायद मैच के लिहाज से एक अच्छा सबक नहीं था कि क्या इंडिया को इसी तरीके से जाना चाहिए। साउथ अफ्रीकन तेज गेंदबाजी के सामने इंडिया के बल्लेबाज बेबस नजर आ रहे थे। तेज गेंद जो है वो सीधे आ रही थी, और खासतौर पर इंप्रेस हुए हम बर्गर से, जबरदस्त गेंदबाजी की है। लेकिन क्या अगला टेस्ट मैच इंडिया जीतेगी, और क्या इंडिया साउथ अफ्रीका में उस सूखे को खत्म कर पाएगी? क्योंकि अब तक सिर्फ धोनी की कैप्टेंसी में टेस्ट सीरीज हम ड्रॉ करा पाए, बाकी हर जगह हम हारे हैं, हर बार हारे हैं।